मैं राहुल गंगवार स्वागत करता हूं आप सभी का YouTube के इस प्लेटफॉर्म ओके तैयारी पर। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2022 को नज़र में रखते हुए बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि 30% बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के आते हैं, उसी के ऊपर आधारित प्रश्न होंगे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। बढ़ते हम पहले क्वेश्चन की तरफ। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास एवं नैतिक विकास। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण शरीर के आकार में वृद्धि होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी परिवार एवं वातावरण, परिवार का वातावरण, ऑप्शन सी परिवार की सामाजिक स्थिति और फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर है हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण और परिवार की सामाजिक स्थिति सभी हमारे मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था को कितने जन्म से कितने वर्ष की होती है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए है जन्म से 2 वर्ष की होती है, या फिर 2 वर्ष से 7 वर्ष की होती है, या फिर 7 से 11 वर्ष की होती है, या फिर 11 से 16 वर्ष की होती है। तो हमारी जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है वो कितने वर्ष की होती है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी जन्म से 2 वर्ष की अवस्था हमारी संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। ऑप्शन बी है लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। ऑप्शन सी है बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। ऑप्शन डी है समानता लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम बढ़ते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो राइट आंसर है हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, परामर्श का उद्देश्य क्या है? परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? बच्चे को समझाना, बच्चे की कमियों का कारण पता करना, ऑप्शन सी है बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर है हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बच्चे को समझाना, उनकी कमियों का कारण का पता करना और बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना परामर्श का उद्देश्य है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ऑप्शन बी है विद्यालय में आने से पहले बच्चों का कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। ऑप्शन सी है अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। ऑप्शन डी है बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर है हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, बच्चों में नैतिकता की स्थापना, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। ऑप्शन ए उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, ऑप्शन बी शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, ऑप्शन सी उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है हमारा वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। ऑप्शन बी उससे अपने विषय का ज्ञान है।
ऑप्शन सी वह अत्यधिक संवेदनशील है। ऑप्शन डी वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? राइट आंसर हमारा देख लेते हैं। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। तो वह एक स्वस्थ अध्यापक की एक विशेषता है, बाकी नहीं है। ओके, अगला है हमारा क्वेश्चन, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य आजीविका कमाना। ऑप्शन बी है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन सी है पढ़ना एवं लिखना सिखाना। ऑप्शन डी है बौद्धिक विकास करना। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? राइट आंसर है हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, तो वह है सामान्य बुद्धि का। ऑप्शन बी है प्रखर बुद्धि का। ऑप्शन सी है उत्कृष्ट बुद्धि का। ऑप्शन डी है प्रतिभाशाली है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी 90 से 110 के मध्य अगर उसकी बुद्धि लब्धि है तो वह सामान्य बुद्धि का होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। हमें व्यापक मूल्यांकन बताना है, उसका तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए है सभी विषयों का मूल्यांकन। ऑप्शन बी है सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। यहाँ पे सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन होगा, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, या फिर ऑप्शन डी है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए कब? ऑप्शन ए जब शिक्षक फुर्सत में हो। ऑप्शन बी विद्यार्थी फुर्सत में हो। ऑप्शन सी कुछ समय के पश्चात। ऑप्शन डी जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी, जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की जाए तभी बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। ऑप्शन बी है आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। ऑप्शन सी है आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। ऑप्शन डी है आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। ऑप्शन बी है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यहाँ पर प्रत्येक है। ठीक है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। ऑप्शन डी है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है अपने आप में। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है हमारा, बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए कैसे? ऑप्शन ए है बोर्ड परीक्षा द्वारा। ऑप्शन बी है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। ऑप्शन सी है गृह परीक्षा द्वारा। ऑप्शन डी है लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। अगला है हमारा, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है 6 से 14 वर्ष। ऑप्शन बी है 7 से 13 वर्ष। ऑप्शन सी है 5 से 11 वर्ष। ऑप्शन डी है हमारा 6 से 12 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम है। ये हुआ था 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 21A आर्टिकल 21A के तहत वर्णित है ये। ओके, अपना पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए
अध्यापन विषय का, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बाल मनोविज्ञान का, ऑप्शन सी शिक्षा संहिता का, ऑप्शन डी है अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। अगला है हमारा 19 है हमारा, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन ए है मनोविश्लेषण विधि, ऑप्शन बी है तुलनात्मक विधि, ऑप्शन सी है विकासीय विधि, ऑप्शन डी है सांख्यिकी विधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी, विकासीय विधि से जो है एक बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा और 20 है हमारा, बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, या फिर ऑप्शन सी मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार हमारा जो विकास होता है वो विकास होता है सिर से पैर की ओर। ओके, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, मानव जाति में वे कौन से वैयक्तिक विभिन्नता के निर्धारक तत्व हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? ऑप्शन ए है पर्यावरण का अंतर, ऑप्शन बी है आनुवांशिकता का अंतर, ऑप्शन सी है आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के कारण व्यक्तिगत विभिन्नता के निर्धारक तत्व ये है हमारे। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है, यह ऑप्शन ए है स्कृति के अनुवांशिकी के कारण होता है, ऑप्शन बी है यह सामाजिक अंतःक्रिया के कारण होता है, ऑप्शन सी है औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, ऑप्शन डी है यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका हमारे क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी, यह सामाजिक अंतःक्रिया के कारण होता है। क्या कहा था वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा कि यह सामाजिक अंतःक्रिया के कारण होता है। राइट आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अभिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है स्थान संबंधी बुद्धि, ऑप्शन बी है भावनात्मक बुद्धि, ऑप्शन सी है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, ऑप्शन डी है भाषा आत्मक बुद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भावनात्मक बुद्धि के विभिन्नता के संबंध में अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन ए है व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, ऑप्शन बी है व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझाने की कोशिश, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो इसको निकालने का मैंने प्रैक्टिस सेट 1 में भी फार्मूला बताया था, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। अब इससे कटेंगे कितना आएगा? हमारा आएगा 25। तो ये कितना हो जाएगा? 25 पंजे 125। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए 125 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? तो ऑप्शन ए है हमारा ऑप्शन ए वार्तालाप कौशल, ऑप्शन बी बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑप्शन सी परियोजना कार्य, ऑप्शन डी मौखिक प्रश्न। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? तो वो नहीं है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे रचनात्मक का निर्धारक नहीं होता है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप इन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? ऑप्शन ए है कक्षा के साथ, ऑप्शन बी है उच्च कक्षा के साथ, ऑप्शन सी है समृद्धि
करण कार्यक्रमों के द्वारा, और ऑप्शन डी है जब वे चाहें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा हम उन छात्रों को पढ़ाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। नैदानिक परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए है कक्षा में प्रदर्शन के दौरान समानता कमजोर क्षेत्र को चिन्हित करना। ऑप्शन बी है उपचारात्मक कार्यक्रमों की विशेष प्रकृति की आवश्यकता। ऑप्शन सी है अकादमिक कठिनाइयों के कारण का पता लगाना। ऑप्शन डी है छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। तो इसका राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अकादमिक कठिनाइयों के कारण का पता लगाना नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। अगला है हमारा, तो यहाँ पर हमारे 30 के 30 पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपके कितने सही गए, कितने रॉन्ग गए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने ओके तैयारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको अगले प्रैक्टिस सेट और लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। और इस वीडियो को लाइक और जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।